हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत अपने ऑनलाइन चैनल में करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम में आपके 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। पहला आपका अकाउंटेंसी है, दूसरा आपका इकोनॉमिक्स और थर्ड आपका बिजनेस स्टडीज़। तो सबसे पहले आज मैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूँ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, हम लोग बिजनेस स्टडीज़ से पहले स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर इकोनॉमिक्स पर जाएंगे और उसके बाद में फिर लास्ट में मैं आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में लेकर चलूँगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज से मैं आपको बीएसटी का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका हेडिंग है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है आपके लिए, या उसका आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट एक आर्ट है। कैसा आर्ट है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी कि दूसरे लोगों के द्वारा काम कराने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक मेथड है। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पर। इसमें जब हम मैनेजमेंट वर्ड का प्रयोग करेंगे तो इसमें आपके सामने 2 टर्म यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर। पहला टर्म है आपका इफेक्टिवनेस। क्या है इफेक्टिवनेस? मीन्स completing the right task to achieve the goal within the time frame. It's mean कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टास्क को कंप्लीट करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर टाइम इम्पॉर्टेंट होगा। इट्स मीन कि जो भी टास्क उसने लिया हुआ है, जो भी टास्क उसको कंप्लीट करना है, उसके लिए टाइम इम्पॉर्टेंट होगा और वो टाइम फ्रेम को ध्यान रखकर ही काम करेगा। सेकंड आपको दिखाई पड़ रहा है इफिशियंसी, मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। इफिशियंसी का मीन्स है कि जो रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है वो कम से कम करे, जिससे कि जो आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो बनेगी वो मिनिमम बनेगी। तो इफेक्टिवनेस में क्या है कि डूइंग राइट थिंग, यानी कि समय को हम सही समय पर कंप्लीट करें। और इफिशियंसी में क्या है? डूइंग थिंग्स राइट। और इफिशियंसी में है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको सही तरीके से करें, हम रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशियंसी, डिफरेंस क्या है दोनों में? इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जैसे एक सिक्का होता है जिसमें एक साइड में हेड होता है, एक साइड में टेल होता है, सेम उसी तरह से इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी भी किसी भी एक सिक्के के 2 साइड्स है या 2 पहलू है। बट these 2 aspects need to be balanced in every organization। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी संस्था के लिए इन दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस रखना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस तो है, यानी कि समय पर काम तो पूरा कर रही है, लेकिन इफिशियंट नहीं है, इट्स मीन कि रिसोर्सेज को वो समझदारी के साथ में प्रयोग नहीं कर रही है, रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रही है, तो वह ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी। सेम इसी तरह से अगर इफिशियंसी यानी रिसोर्सेज का तो ध्यान रख रही है, लेकिन समय पर टारगेट को पूरा नहीं कर पा रही है, समय पर प्रोडक्शन को कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा कि जो भी जहाँ पर भी उसको उस प्रोडक्ट की सप्लाई करनी है वहाँ पर वो समय पर सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो उससे क्या होगा कि वो कंपनी फिर किसी दूसरे सप्लायर को या किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस को कॉन्टेक्ट करने लगेगी। तो इस तरह से भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। एग्जाम्पल आप देखिए, लिखा हुआ है अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। एक कंपनी है जिसका टारगेट प्रोडक्शन कहते हैं, प्रोडक्शन का टारगेट था 5000 यूनिट्स करने का इन अ ईयर, इट्स मीन कि एक साल के अंदर। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर ऑपरेट द एम्प्लॉयज ऑन डबल शिफ्ट। इसके लिए मैनेजर ने जो एम्प्लॉयज थे उनको डबल शिफ्ट में काम कराया विद हाई सैलरी, लेकिन सैलरी भी उसको ज़्यादा दी, विच रिजल्ट इज हाई प्रोडक्शन कास्ट। तो समय पर काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, जब डबल सैलरी देंगे तो जो रिसोर्सेज हैं या प्रोडक्शन कॉस्ट इसको बोलते हैं वो बढ़ जाएगा। इट दिस केस द मैनेजर वाज इफेक्टिव। इस केस में मैनेजर इफेक्टिव तो होगा, इट्स मीन कि वो जो टास्क उसने लिया है, जो प्रोडक्शन करने को उसने ठाना है मन में, वो तो वो पूरा कर ले जाएगा, लेकिन इफिशियंट नहीं होगा, यानी कि प्रोडक्शन जो कॉस्ट होगी वो उसकी इंक्रीज कर जाएगी और जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा।
इसके आगे देखिए, इफ द मैनेजर रिड्यूस द आउटपुट विद फ्यूअर रिसोर्सेज टू कट डाउन। और अब यहाँ पर अगर मैनेजर दूसरा काम क्या करता है कि आउटपुट को बढ़ाने के लिए क्या करता है कि कॉस्ट में कमी कर देता है, बट नॉट अचीविंग द टारगेट, कॉन्सिक्वेंटली द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट एंड हेंस कंपटीटर्स में इंटर इनटू द मार्केट। तो रिसोर्सेज को कम कर देगा, यानी कि मान लीजिए उसने वर्कर्स रखे थे, एम्प्लॉयज़ को आधा कर दिया, तो उससे क्या होगा कि कॉस्ट तो कम हो जाएगी, रिसोर्सेज की कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन समय पर जो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि कंपटीटर में इंटर इनटू द मार्केट, यानी कि समय पर जो गुड्स है वो मार्केट में नहीं पहुंच पाएगा और उसके कारण जो बाकी उसके कंपटीटर है वो उस मार्केट में इंटर कर जाएंगे। यानी कि जिस कंपनी को ये ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए इसने ऑर्डर लिया हुआ था वो ऑर्डर को कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा समय पर, तो उससे कि जो उसके मार्केट में कंपटीटर लोग होंगे वो उस ऑर्डर को फिर नेक्स्ट टाइम से उसको वो हाईजैक कर लेंगे। दिस इज द केस ऑफ बीइंग इफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। अब यहाँ पर मैं इसी वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ, इसके आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊँ, लेकिन मैं आपको हर एक टॉपिक्स को डिटेल में बता सकूँ। ठीक है, तो ये हमारे 3-4 छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे जिसको मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप उसको देखिए और लास्ट में मैं क्या करूंगा, सारे वीडियोस को एक ही में अटैच कर दूंगा। यानी कि इट्स मीन कि चैप्टर वाइज वीडियोस तो छोटे छोटे मेरे जाएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, जैसे जैसे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, फिर मैं इन वीडियोज़ को एक में लिंक कर दूंगा और एक चैप्टर वाइज भी वीडियोज़ आपका अपलोड कर दूंगा, जिससे कि एग्जामिनेशन टाइम में आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा और आपका समय भी बचेगा। लेकिन अभी आपके पास 2-3 महीने का समय है, तो आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पॉइंट्स वाइज पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए जिससे कि डेली मेरे 2 या 3 वीडियोज़ आपके लिए आते रहे। ओके, थैंक्स।